गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम क्या है? इसको थोड़ा व्याख्या कर दीजिए अच्छे से। अच्छा सवाल है। सभी को जो न्यू डाइट सिस्टम फॉलो कर रहे हैं उनके लिए मार्गदर्शक बनेगा। न्यू डाइट सिस्टम जब हम जानते हैं कि इसमें हमने पुराना और वर्तमान दोनों को मिला के ये सिस्टम बनाया है, क्योंकि हजारों साल पुराना परंपरागत हमारी खान पान डाइट सिस्टम जो चल रही है, दिनचर्या, तो इसको एक साथ हम नहीं बदल सकते। तो इसलिए हमने क्या किया, सबसे पहले कि ट्रेडिशनली जो परंपरागत चला आता है, इसमें सुबह हेवी ब्रेकफास्ट, राजा जैसा भोजन, दोपहर मीडियम व्यापारी जैसा, रात को भिखारी जैसा यानी हल्का सा। तो सबसे पहले हमने इसे उल्टा करके देखा, क्योंकि ऐसा ट्रेडिशनल परंपरागत भोजन खाते खाते हर कोई बीमार हो गए। हर कोई, संसारी, सन्यासी, डॉक्टर, वैद्य और हर कोई। तो इसको उल्टा करके देखा तो ये नतीजा, परिणाम भी उल्टा हो गया। अच्छे परिणाम मिलने लगे, रोग जाने लगे। तब हमारी समझ में आया कि ये जो कुछ हम खा रहे हैं, दाल चावल रोटी पूरी पराठे, अनाज, ये दालें यानी कि ग्रेन्स एंड पल्सेस, दूध से बनी चीज़ें, मांसाहार, तो ये इंसान का भोजन नहीं है। तो इसको भी हमने बदल के गॉड गिवन जो कंद मूल फूल फल पत्तियाँ, इस भोजन पे जोर दिया। नो मिल्क, नो मीट, नो मिलेट। तो ऐसा भोजन दोपहर लेना शुरू किया, इससे और ज़्यादा फायदा मिला। रात को जो हम खाते थे अनाज दालें, इसमें भी हमने थोड़ा परिवर्तन किया कि अनाज कम सब्जी ज़्यादा, तो इससे भी अच्छा परिणाम मिला। तो अब धीरे धीरे अपनी भीतर से जो सोच आने लगी, हमारी भ्रांतियाँ टूटती गई, इस हिसाब से हम बदलाव करते गए। तो अब धीरे धीरे हमने ये अनाज जो है, जो पक्षियों का भोजन है, अनाज दालें, इसका त्याग कर कर केवल सब्जियों पे आ गए। तो ये जो बदलाव है यहाँ तक, इसको हमने नाम दिया न्यू डाइट सिस्टम। लेकिन इसमें भी हमें पता चला कि आज तक परंपरागत हजारों साल से हम गलत खाना खाते आए, इसलिए हमारा शरीर पूरा गंदगी से भर गया है। छोटे छोटे सेल्स भी और बड़ी आंत भी, सारा शरीर। तो इसको सफाई करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए इसमें भी हमने 3 टूल्स अप्लाई किए हैं, अपनाए। एक है संजीवनी क्रिया, दूसरा है लंघन, तीसरा है क्लिनसिंग जूस। इसके बारे में आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो एनडीएस में हमने इतना किया, सब कुछ मिला के सफाई, और बाद में जो आग पे पकाया हुआ भोजन, लेकिन रात को, इसमें भी सब्जी ज़्यादा अनाज कम, जितना हो सके। तो इसको हमने नाम दिया न्यू डाइट सिस्टम। इससे भी काफ़ी रोग हट जाते थे। लेकिन इसमें हमें पता था कि इतना तो गलत हम कर ही रहे हैं,
कि रात को भी पकाया हुआ खा रहे हैं। पकाया हुआ जब गलत है तो दिन और रात क्या, कभी भी भूख लगे हमें सही भोजन गॉड गिवन आहार ही खाना चाहिए। तो ये धीरे धीरे हमने बदलाव किया है। तो ये न्यू डाइट सिस्टम, इसमें एक स्टेप हम आगे, एक कदम आगे बढ़े। तो एक कदम आगे में हमने क्या किया, और कुछ नहीं, जो रात को पकाया हुआ भोजन खाते थे इसको हमने संपूर्णतया बंद कर दिया। यानी कि जब भी भूख लगे, जब भी प्यास लगे, गॉड गिवन ही लेना है। भगवान ने जो दिया, प्रकृति ने, प्रकृति के द्वारा हमें पहुंचाया, वो ही हमें खाना है। तो इसको आज हम कहते हैं एडवांस न्यू डाइट सिस्टम, एक कदम आगे। जैसे कि आज तक हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, अब सेकेंडरी में आ गए। लेकिन सेकेंडरी से भी वहाँ रुकना नहीं है, ये तो आध्यात्मिक रास्ता है। चलते ही रहना है, चलते ही रहना है, चलते ही रहना है। कब तक? जब तक हम हमारी मंजिल पे ना पहुंच जाए। और हमारी मंजिल क्या है? प्रभु प्राप्ति। तो वहाँ तक हमें पहुंचना है। तो न्यू डाइट सिस्टम फर्स्ट स्टेप है, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम सेकंड स्टेप है, और इससे भी हमें आगे जाना है। तो ये एक के बाद एक हमारी कक्षा के अनुसार हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में आपको अब पता चल गया कि जो भी बाज़ार में मिलता है, सलाद, सब्जी, फल, यानी इंसान का भोजन, वो हमें लेना है गॉड गिवन। मतलब यहाँ नो ऑयल नो बॉयल है, कोई स्पाइसेस नहीं है, यानी कि मरी मसाला, मिर्च, नमक कुछ भी नहीं है। जैसे अन्य प्राणी खाते हैं उसी तरह से हम भी एक प्राणी हैं, तो हमें भी वही खाना है जो बाज़ार में मिलता है। इंसान के लिए अपक्व कोई दूध से बनी चीज़ें, मांसाहार यानी कि एनिमल प्रोडक्ट नहीं। तो इसको आज हम कहते हैं एडवांस न्यू डाइट सिस्टम। ओके जी। तो गुरुजी, जैसे न्यू डाइट सिस्टम में शाम को आग में पका वाला भोजन जो 80, 70 और 30% में आप जैसे आपने बताए, लेकिन उसमें हमने जो देखे कि बीमारी ठीक नहीं होती है। मतलब क्रोनिक डिजीज जिनको है, जैसे कैंसर है और भी आर्थराइटिस है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसमें सही होने में दिक्कत आती है, क्योंकि उस तो गंदगी ही तो है, वो हमारा भोजन नहीं है। तो आप तो सब निचोड़ दे दिए, आप अपने ऊपर सब करके देखे, अब निचोड़ दे दिए कि एक्चुअली उससे भी कुछ इतना फ़ायदा नहीं है शाम को खाने से भी। तो इसके लिए आप क्या बताना चाहते हैं? जैसे क्रोनिक डिजीज है, बीमारी सही करना है, तो क्या शाम को पका वाला भोजन खाना चाहिए? देखो, जिसको बीमारी है उनके लिए तो वहाँ भी हम शाम का पका हुआ भोजन मना करते हैं। एनडीएस में भी हाँ जी। कोई भी रोग है, जब तक रोग है तब तक केवल सफाई पे जोर देना है। सफाई होगी, कूड़ा कचरा निकल जाएगा, गंदगी हट जाएगी, तभी तो रोग जाएंगे। यानी कि रोगी के लिए भोजन प्रथा अलग है। न्यू डाइट सिस्टम है वो भोगी के लिए है, यानी कि भोग भी भुगत सके और रोग ना आए। तो ये दोनों भी समझना ज़रूरी है। तो जिसको रोग हटाना है तो उसको तो पका हुआ भोजन कभी भी नहीं खाना है, केवल सफाई पे जोर देना है। और जब ये रोग हट जाए इसके बाद भोग भुगतना है, समाज के साथ रहना है, कदम मिलाना है, शादी ब्याह में जाना है, ये सब कुछ। तो उनके लिए ये एनडीएस जो कहते हैं ये हैं। तो इसमें भी हम बताते हैं कि जो एनडीएस फॉलो करते हैं उनके लिए हर हफ्ते या कम से कम 15 दिन में एक बार, एक दिन पूरा निर्जल उपवास अवश्य करना है। तो उसी तरीके से ये जो गलत आहार ले रहे हैं, गंदगी डाल रहे हैं, इसको काफ़ी हद तक
हम निकाल सकते हैं। तो एक भोग भुगतते भुगतते रोग रहित हो सकते हैं, ऐसी न्यू डाइट सिस्टम वो है न्यू डाइट सिस्टम, और जिसको नाम दिया। लेकिन रोगियों के लिए तो ये स्पष्ट समझना है कि उनके लिए एनडीएस नहीं है, उनके लिए केवल और केवल सफाई है। गुरुजी, आप बताते हैं करही पाप पावही दुख, रुज रोग शोक भय वियोग। तो पाप अर्थ हमने जो आपसे सुने हैं, हमको भी अनुभूति है कि पालनहार से दूर होना पाप। तो अगर हम शाम को पका वाला भोजन जो भी खाएंगे तो हम मतलब भगवान का अनादर कर ही रहे हैं, पालनहार से दूर हो ही रहे हैं, है ना। हाँ जी। जो मतलब प्रकृति को भी अनादर कर रहे हैं और पालनहार को भी अनादर कर रहे हैं, भगवान का अनादर कर रहे हैं, जबकि भगवान हमारे अंदर बैठे हैं। तो अहम वैश्व नरोभूता प्राणिनाम देहमाश्रितम प्राणपान समाजुक्ता पचामेनम चतुर्विधम। तो भगवान अंदर बैठे हैं, तो भगवान ने बनाया हुआ चीज़ भगवान को डालना चाहिए। अगर हम नहीं डाल रहे हैं, मेरे जो अनुभूति आया, अगर हम नहीं डाल रहे हैं, अगर शाम को फिर आग में पका वाला भोजन कर रहे हैं, तो हम पाप कर रहे हैं और भगवान का अनादर कर रहे हैं जो हमारे अंदर बैठे हैं। अब उनके ऊपर निर्णय है, जो लोग शाम को खाएंगे या करेंगे तो उनके ऊपर निर्भर करेगा वो क्या करें। मतलब भगवान को अनादर करेंगे कि आदर करेंगे, ये उनके ऊपर अब निर्भर करेगा। आपका इसमें क्या बोलना है? बस वही जो आपने बताया, हाँ जी। रामचरितमानस में इसको ऐसे भी बताया है कि बहु रोग वियोग नहीं लोग है, बहुदंग निरादर के फल है। तो जितने रोग वियोग दुख से हम पीड़ित हैं इंसान, इसका कारण वहाँ बताया गया है भगवान का निरादर। और भगवान का निरादर जितना जितना हम गहराई पे जाएंगे, हमें पता चलता जाएगा कि इंसान सबसे ज़्यादा भगवान का निरादर कर रहा है। और यही तो कारण है कि इंसान ही सबसे ज़्यादा दुखी है, केवल रोगी नहीं, दुखी। तो निरादर हर कोई स्टेज पे करते हैं। एक तो खान पान में तो है ही, हम गलत खाना खाते हैं। जो भगवान ने दूध हमारे लिए नहीं दिया, जब तक माता को दिया तब तक ही बच्चे के लिए था, बाद में खाते हैं, भगवान का अनादर है। जी। अनाज दाले पक्षियों के लिए दिया, वो हम खाते हैं, भगवान का अनादर है। मांस जो है वो शेर चीता बाघ वरु के लिए दिया, वो जब हम खाते हैं तो ये भगवान का अनादर है। और इन सभी को आग पे चढ़ाकर नष्ट भ्रष्ट करके खाते हैं, ये भी तो भगवान का अनादर है। तो ये जो हो गई बात केवल खान पान की। अब जो पानी हम फिल्टर करके, हाँ, ऐसा वो करके पी रहे हैं, वो भी तो भगवान का अनादर है। बारिश का पानी हमें पीना चाहिए। ये जैसे जितना हम आगे आगे जाएंगे, ये हम प्रदूषित कर रहे हैं एटमॉस्फेयर को, ये भी भगवान का अनादर है, जिसका परिणाम हम भुगत रहे हैं। तो हमें हमारा जो भोजन, सही भोजन भगवान ने जो इंसान के लिए दिया, वो है कंद मूल फूल फल पत्ती पानी, वही रूप में खाना चाहिए जैसे अन्य प्राणी खाते हैं, जैसे भगवान ने प्रकृति के द्वारा हमें दिया तरोताज़ा। तो एक तो ये है। दूसरा है हवा, स्वच्छ हवा हमें मिलनी चाहिए। लेकिन आज हवा भी हमने गंदी कर दी है, ये फैक्ट्री व्हीकल्स, इसके कारण तो इसका भी हमें परिणाम भुगतना पड़ता है। बाद में है प्रकाश और आकाश। तो प्रकाश हम सूर्य प्रकाश ले ही नहीं रहे, चंद्र प्रकाश ले ही नहीं रहे हैं। हमने कैद बना दिया है हमारी फैक्ट्री, हमारा दुकान, हमारा मकान। हाँ, तो हम अन्य प्राणियों की तरह खुले गगन के तेले धरती का प्यार पले, ऐसा हम रह ही नहीं सकते हैं। ऐसे ही हमने जटिल हमारी लाइफस्टाइल बना दी है। तो ये सारे भगवान के निरादर ही है। तो जब तक भगवान का निरादर हम जितना करते रहेंगे, उतना दंड हमें भुगतना ही पड़ेगा। जी गुरुजी, हम देखते हैं न्यू डाइट सिस्टम में भी बहुत लोगों ने शहद की प्रयोग कर रहे हैं। जो हनी है वो भी तो एनिमल प्रोडक्ट है। आप तो हम आपके मुख से हम हमेशा सुने हैं कि एनिमल प्रोडक्ट हमारा भी भोजन नहीं है,
वो भी भगवान का अनादर है। तो शहद के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? शहद भी तो एक हम किसी का हिंसा कर रहे हैं, किसी को कष्ट दे रहे हैं और हमारे लिए बनी नहीं है, एक चुरा रहे हैं, हक मार रहे हैं। तो आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे, शहद के बारे में? हर कोई जानते हैं कि शहद कोई भगवान ने दिया हुआ डायरेक्ट भोजन नहीं है। भगवान ने पेड़ पौधे दिए, लेकिन फूलों से इतना कष्ट करके मधुमक्खी खुद के लिए, परिवार के लिए ये बनाती है, तो स्वाभाविक है जब हम इसका प्रयोग करेंगे, उपयोग करेंगे, तब ये एक हिंसा हो जाती है। तो ये एनिमल प्रोडक्ट भी बन जाता है और हिंसा भी है। लेकिन जैसी जैसी अपनी कक्षा के अनुसार हर कोई सोच सकते हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड में जो है, पहले दर्जे में पढ़ने वाला कॉलेज का सोच नहीं सकता। तो इसी हिसाब से जैसे जैसे अपनी कक्षा बढ़ती जाती है, वही स्टूडेंट जो पहले में था वो धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते कॉलेज में आ जाता है, तो अब कॉलेज का ज्ञान उसको पता चलेगा। तो उसी तरह से हमारा भी वही था। मैं भी जब ये सब कुछ, मेरी कक्षा नहीं थी, मैं निचली कक्षा में था, तब मैं भी शहद लेता था। शहद पे हम नवरात्रि करते थे, करवाते थे। लेकिन अपनी अपनी कक्षा जैसे जैसे बढ़ती गई, तो अब हमारा शहद बहुत लंबे समय से, जैसे दूध छूट गया, शहद छूट गया है, तो एक कक्षा के अनुसार अपने आप होता रहेगा। तो इसी हिसाब से हम कहते हैं कि एक के बाद एक एक कदम आगे बढ़ो, कोई जल्दी नहीं है। एक एक कदम हमारी शारीरिक मानसिक स्थिति को देख के आगे बढ़ते रहें। केवल हमें लक्ष्य हमारा जो है वो हमारा एक ही रखना है, प्रभु प्राप्ति। तो जितनी भी लंबी सफ़र हमें करना है, जर्नी करना है, तो ये धीरे धीरे एक के बाद एक होती रहेगी। अपने आप ये सारे द्वार खुलते रहेंगे। इसके लिए कोई गुरु की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गुरु भी हमारे अंदर बैठे हैं, जो है जगत गुरु, कृष्णम वंदे जगत गुरु, जो अंदर बैठे हैं वो हमें मार्गदर्शन करते रहेंगे। जी गुरुजी, लेकिन एनिमल प्रोडक्ट जो है शहद, वो हमारा जो अनुभव होती है कि अगर ना यूज करें तो मतलब ज़्यादा हम आगे अपनी निरोगी होने में भी, हीलिंग में भी बहुत ही फ़ायदा करती है। हमने जो हमारा सेंटर में देखे, हमने जो कराए, अगर वो नहीं देते, मतलब नहीं यूज करते हैं, तो हम यूनिवर्स का सपोर्ट आती है, नियति का, कुदरत का एक ब्लेसिंग आती है, जिससे वो अपनी निरोगी आसानी से हो सकता है और प्राकृतिक आहार में भी रह सकते हैं, जो हमारा अनुभव में आए। जी गुरु जी। तो हीलिंग के लिए फिर से मैं बता दूं कि बॉडी हैज गॉट इट्स ओन हीलिंग पावर। हाँ जी। भगवान ने, भगवान जब भीतर बैठे हैं, अनादर नहीं। हीलिंग तो वो ही करते हैं। हाँ जी। हाँ, कोई डॉक्टर, कोई दवाई, कोई वैद्य, कोई, हम खुद कुछ भी नहीं कर सकते। हीलिंग करने वाले भगवान है। हड्डी टूट गई तो कौन जोड़ता है? भगवान ही जोड़ता है, कोई दवाई या डॉक्टर नहीं जोड़ते। डॉक्टर तो केवल अलाइनमेंट कर सकते हैं, हार्डवेयर भी अलाइनमेंट कर सकते हैं, लेकिन जोड़ का काम तो भगवान ही करते हैं। यानी हीलिंग तो भगवान ही करते हैं। और भगवान कब हीलिंग कर पाएंगे? तब उनको मौका हम देंगे। मौका देना मतलब क्या है? न खाना न पीना। इसीलिए बताया गया है लंघनम परम औषधम। तो जब हीलिंग की प्रोसेस चलती है, तब खाने की तो बात ही नहीं आती। चाहे शहद हो, चाहे गॉड गिवन फूड हो, चाहे कोई भी हो, हीलिंग तभी होगी जब हम भगवान को मौका देंगे, तब हम कुछ भी नहीं डालेंगे। गुरुजी, एक और मन में ये हो रही है सवाल कि जो चिड़ियाघर है, जू जैसे मतलब रखे हैं, तो वो जैसे जाते हैं उसको देखने, तो वो भी मेरे अंदर में ये आता है कि एक तरह से हम गलत कर रहे हैं। जैसे किसी को गुलामी जीवन दिलवाना एक, और उसको भी हमने मनोरंजन की तरह जाके देखने जाना, ये क्या आपके हिसाब से आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? हाँ, मैं आपसे सहमत हूँ इस बारे में
कि किसी को कैद नहीं करना है। भगवान ने जिसको भी जीवन दिया, हर कोई प्राणी चाहे छोटा हो बड़ा, सभी को स्वतंत्रता दी है, उनको उनके हिसाब से रहने देना है। तो जो आजकल हम गाय हमारे घर रखते हैं, भैंस रखते हैं, घोड़ा रखते हैं, कुछ भी रखते हैं, तो ये भी मेरी अपनी सोच से ये ठीक नहीं है। उनको अपने हिसाब से रहना देना चाहिए। चाहे अब वो चिड़िया हम किसको हम देखते हैं कि कोई लोहे की बनाते हैं, पिंजरे में। कोई हाँ पिंजरे के पंछी रे, हम्म। हाँ मेरा दर्द न जाने कोई। हाँ तो ये पिंजरे के पंछी किसी को नहीं बनाना है, न शेर को न चित्ते को। ये संग्रहालय ऐसे हम बनाते हैं, म्यूजियम से सब कुछ, ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। जी। एक्वेरियम में जो मछली रखते हैं वो भी। हाँ सब कुछ, ये सब कुछ आ गया ना, कोई भी प्राणी, जी जी। इसको बंदी नहीं बनाना है। वो अपने हिसाब से उनको स्वतंत्रता, उनको भी अधिकार है। गुरुजी, आप कितने साल से प्राकृतिक आहार में हैं और आप थोड़ा साधकों को बता दीजिए। इस रास्ते पे चलते मेरे यहाँ आज 31 साल हो गया है, सिंस 1993। लेकिन आज जो स्तर पे मैं हूँ वो पहले से नहीं हूँ। जैसे मैंने बताया, गो ग्रेजुअली, धीरे धीरे आगे बढ़ो। मैं भी पकाया हुआ खाता था, मैं शाम का नाश्ता भी करता था, लेकिन धीरे धीरे समझ आती गई, ये शाम का नाश्ता भी छूट गया और पकाया हुआ भोजन भी धीरे धीरे अपने आप छूटता गया। तो इसी तरीके से आज मैं केवल एक गॉड गिवन पे हूँ, इतना ही नहीं, इसमें भी मैंने देखा कि ये जो फाइबर जा रहा है ये भी गलत है। हाँ, भगवान ने जो फाइबर दिए हैं वो भीतर डालने के लिए नहीं है। भगवान ने जो फाइबर दिए रस को रखने के लिए है, रस को हमारे तक पहुंचाने के लिए है। तो इसको हमें हटा देना है और पेट में तो केवल रस ही जाने देना है। जैसे गन्ना चबा के हम खाते हैं, उसी तरह हर कोई खाने की चीज़ चबा चबा कर रस पेट में डालना और बचा हुआ बाहर कर देना। ये जब से मेरी समझ में आया, कई सालों से मैं ऐसे भोजन पे चल रहा हूँ। गुरुजी, अभी आप एनिमा करते हैं या डिटॉक्स जूस लेते हैं अभी? नहीं, अभी तो जैसे मैंने अभी अभी बताया कि मैं जो आज खाना भी चबा चबा कर केवल जूस जाने देता हूँ। यानी कि अब कूड़ा कचरा ज़्यादातर जाता ही नहीं है, थोड़ा कुछ वैसे भी जाता है। तो ये अपने आप भगवान ने ऐसी सिस्टम तो रखी है, एक दो सिस्टम निकालने की, तो वो भगवान निकाल देते हैं। जितनी बार खाते हैं जाना पड़ता है अपने आप और इजीली। हाँ, तो अच्छी तरह से मोशन भी आ जाती है, सफाई हो जाती है। तो अब कोई संजीवनी क्रिया करने की या क्लिनसिंग जूस लेने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब जो निरोगी हो जाएगा और प्राकृतिक आहार पे रहेगा तो वो मतलब जब भूख लगे तब अपनी भूख को देख के प्राकृतिक सही आहार डाल सकता है बाद में। हाँ जी, जब भी भूख लगे, अन्य प्राणी की तरह, जब हमें अन्य प्राणी की तरह निरोग रहना है, तब एक ही क्ल्यू मैं सभी को बताता हूँ कि जब तक शरीर का सवाल है, देह का सवाल है, रोग का सवाल है, तब जो निरोगी है सारी सृष्टि, इसमें आप दृष्टि कीजिए, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये सारे पशु पक्षी प्राणी, जलचर स्थलचर नभचर कब खाते हैं, क्या खाते हैं, आपको पता चल जाएगा। कब पीते हैं, कितना पीते हैं, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। उसी तरह हमें रहना है। ये शरीर के या तन के या काया के स्तर की बात है, लेकिन जब हमें आत्मोन्नति करना है, आत्मा को आगे बढ़ाना है, परमात्मा के साथ मिलाना है, तब अन्य प्राणी के साथ तुलना नहीं करना। तब कोई ऐसे भक्त, कोई ऐसे जिसने प्रभु प्राप्ति की, तपस्वी, उनके साथ तुलना करना है। तब हमें धीरे धीरे अपना भोजन त्याग करके हमें आकाश तत्व की ओर बढ़ना है, प्रभु की ओर बढ़ना है। तो गुरुजी, जैसे आपको अभी कोई डिटॉक्स सिम्टम और आती है, जैसे सर्दी जुकाम खांसी
होती है? जैसे आप तो इतने साल से इसी है हाल में, आपको अभी कोई आता है ऐसे? नॉर्मली ये 31 साल हो गए नहीं होता, लेकिन कभी कभार हो भी जाता है तो ये अपने आप निकल भी जाता है। तब हम संजीवनी क्रिया सफाई कर लेते हैं, जी। क्योंकि आज हम भी जो सही भोजन का है वो तो हम भी खा नहीं सकते हैं, खाना है फिर भी नहीं खा सकते, क्योंकि किसान का दिया हुआ हमें खाना पड़ता है। प्रकृति का दिया हुआ हम नहीं खाते हैं, किसान जी। जो पकाते हैं अपने खेत में हम्म, वो हम खा रहे हैं। तो इसमें ये पेस्टिसाइड भी डाले हैं, केमिकल से पकाया जाता है। बाज़ार में जो केले आम मिलता है केमिकल से पकाया, तो ये सब कुछ हम खाते हैं। तो स्वाभाविक है गंदगी तो हमारे शरीर में जाती ही है। तो इसका परिणाम भी, हाँ, तुरंत नहीं, लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ साल भर के बाद, 2 साल 3 साल, ऐसा हमें भी सर्दी जुकाम कभी कभी हो भी जाता है। तो इसका भी हमें कोई उपवास। दवाई नहीं लेना पड़ता, हम्म, कोई डॉक्टर के पास वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता। हम थोड़ा सा उपवास कर लेते हैं और मतलब सफाई कर लेते हैं, ये संजीवनी क्रिया कर लेते हैं, अपने आप ठीक हो जाता है। जी। तो गुरुजी आपको कोई कमजोरी थकावट नहीं आ रही? आपकी उम्र कितनी है? जिसमें हाँ, ये तो सारी दुनिया देख रही है। देखो हमारा शेड्यूल आप देखेंगे कि हम लगातार सारी दुनिया में घूम रहे हैं, लगातार एक दिन भी हमें बैठने को नहीं मिलता, और बैठने को मिलता है तो हमें थकान लगती है। हाँ, जब बैठने का आता है हमें थकान लगती है, तो हमें काम करने में आनंद आता है, मौज मजा मस्ती आनंद आता है। आज मेरी उम्र 79 चल रही है, और आप देख रहे हैं तो इसमें हमें थकान की तो बात ही छोड़ो, ना जेट लैग लगता है ना कुछ भी। तो आ, ये प्रभु सेवा कार्य है, इसमें हम मौज मजा मस्ती आनंद अखंडानंद निजानंद की अनुभूति कर रहे हैं। जी। गुरुजी एक मन में मेरे अंदर में आती है, जैसे जो आप लोगों ने जो करते हैं मेरे अंदर में वो आता है, जैसे कि लोग जो करते हैं ना, शाम को पका खाते हैं या शादी में जाते हैं खाते हैं, फिर दूसरे दिन बोलते हैं हम निर्जल उपवास कर लेंगे और एनिमा कर लेंगे और हम डिटॉक्स कर लेंगे। तो ये क्या हम बॉडी के साथ, अपने बॉडी के साथ भी हिंसा नहीं कर रहे हैं? कि हम गलत, जब पता लग गया ये गलत है, अब फिर हम खा रहे हैं और फिर उसके बाद इसको ऐसे करके हम सही ये कर देंगे, तो हम अपने आप को क्या धोखा नहीं दे रहे? गलत देखो, अहिंसा। हम्म। धोखा दे रहे हैं ऐसा समझ में है, समझते हैं, फिर भी हम्म। मजबूरी होती है। हर किसी की कक्षा एक सी नहीं होती। हाँ, उंगलियां भी भगवान ने एक सी नहीं दी है। हाँ, तो इसी तरह से हमें सभी के लिए एक नियम नहीं सोचना है, नहीं बनाना है। हर किसी को अपनी अपनी सोच होती है, अपना अपना ख्याल होता है, जानते हुए भी किसी की मजबूरी भी होती है। और जब जानते हैं तो एक ना एक दिन वो वहाँ पहुँचेगा। तो एक करते हैं गलत है, उनको भी पता है, ये फिर भी कर रहे हैं। तो इसको ये भी पता है कि गलती की, इसको कैसे सुधारें। तो ये निर्जल उपवास भी कर लेते हैं और संजीवनी भी कर लेते हैं, और वो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। हाँ, किसी को ऐसा नहीं है कि हर कोई प्रभु प्राप्ति के लिए जीते हैं। हाँ, किसी को मौज मजा मस्ती आनंद करना है। ये प्रभु प्राप्ति नहीं, पैसा की प्राप्ति करना है, पद पैसा प्रतिष्ठा परिवार के पीछे सारा जीवन बिता देना है। लेकिन ये भी अच्छी तरह से बिता सकें, तो इसके लिए जब ये भ्रांति हट जाएगी तो ये खाते भी रहेंगे, मौज मजा मस्ती लेते भी रहेंगे, लूटते भी रहेंगे, और फिर भी जब ये जानते हैं तो ये रोगों से भी दूर रह सकते हैं। गुरुजी आप हिमाचल प्रदेश में एडवांस न्यू डैट सिस्टम का जो तप सेवा सुमिरन का मार्का सेंटर है, वहाँ पे आपने अभी शारदीय नवरात्रि 2024 का जो 12 अक्टूबर तक हुआ, 2 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक आपने आए, साधकों से मिले, और आपकी, तो इसमें आपका क्या अनुभूति सेंटर के बारे में आपकी क्या अनुभूति रही, कैसे रहा?
हाँ, जैसे? हमें तो देखो सब भूमि गोपाल की, हाँ जी। वसुदैव कुटुंबकम। हम्म, हमें किसी से कोई सॉफ्ट कॉर्नर भी नहीं है जी और किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। जी हमें हमारे लिए सब कुछ एक ही भगवान का दिया हुआ है। जी चाहे वो हिमाचल का सेंटर हो, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे और कहीं का भी हो और न भी हो। जी हाँ, सब कुछ बनाया है भगवान ने। जी हाँ, तो हमारे लिए एक समभाव सा है। जी। तो जो भी मतलब क्रोनिक डिजीज है, जो कैंसर का वो है, जिनका भी, और घर में जो दिक्कत होती है, नहीं कर पाते हैं कुछ तो आके सेंटर में अपनी ये एक जैसा बन गया तप सेवा सुमिरन साधना, ये साधना को आके आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी कक्षा भी आगे बढ़ा सकते हैं, कुछ दिन रह के ये वहीं पे अपना ये को ले सकते हैं, अपनी रास्ता को सीधा साफ कर सकते हैं। ऐसे आपकी कृपा से, प्रभु की कृपा से, एक ब्लेसिंग से एक अपने आप बना गुरुजी। और ये यहाँ का भी है या हरिद्वार का भी है, जो तप सेवा सुमिरन का साधना केंद्र। तो अगर अपना जो लक्ष्य बना देगा प्रभु प्राप्ति, और मुझे ये साधना को कक्ष को आगे बढ़ाना है, पीछे नहीं दे जाना, बैक गियर नहीं देना है, तो वो अपनी आके वो मतलब प्राकृतिक आहार पे रह के कुछ कुछ दिन अपने ये को कक्ष बढ़ा सकते हैं। हमने यही इसीलिए ये साधना केंद्र बनाए कि अच्छी बने। बात है। हाँ जी। हाँ, प्रभु सेवा की भावना है और ये सेवा करते करते ही प्रभु को प्राप्त करना है। सेवा भी जीवन में जरूरी है, तप भी जरूरी है और सुमिरन भी जरूरी है। और ये तीनों जब होगा तब समर्पण भाव अपने आप आएगा। जी तो ये जो साधना करनी है, हम सारी दुनिया में जब शिविर लेने जाते हैं तब बताते हैं कि ये साधना वैसे घर पे करना है, कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हर कोई जानते हैं कि घर पे ये संभव नहीं है। जी कारण बहुत सारे हैं, बहुत सारे, और हर किसी के लिए बिलग बिलग हो सकते हैं। तब उनको हम कहते हैं कि आप किसी के मार्गदर्शन में करो। जी आप उलझ जाते हो, बार बार रुक जाते हो, तो किसका मार्गदर्शन ज़रूरी है, तो किसके मार्गदर्शन पे फ़ोन पे लेते रहो और करते रहो। ये भी जिसके लिए संभव नहीं होता, क्यों बाधाएं आती रहती है, तो उनको हम कहते हैं कोई सेंटर है वहाँ चले जाओ। जी और सेंटर में भी चॉइस है, सेंटर में भी बहुत सारे सेंटर धीरे धीरे खुल रहे हैं और खुलते जाएंगे और सारी दुनिया में ये खुल जाएंगे। हाँ, अपने आप हो रहा है। अपने आप हो रहा है प्रभु की इच्छा से, जी तो ये होता रहेगा। और ये हर कोई सेंटर एक सा ही नहीं रहेगा, जी ये भी है। हाँ, हर कोई अपने अपने तरीके से चलाएंगे। जी तो आ, ये सेंटर में जाके भी कर सकते हैं, अपनी खुद की वो सोच के अनुसार कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, जी तो ये खुद को डिसाइड करना है। जी तो उसी तरह से वहाँ जाएंगे तो उनका मार्गदर्शन मिलेगा, और मार्गदर्शन में किसी के मार्गदर्शन में करेंगे तो अच्छी तरह से होगा। दूसरा, ये जब कुटुंब से दूर, परिवार से दूर हो जाएंगे तो एक वनवास जैसा हो जाएगा, क्योंकि ये जो विटंबनाएं ज़्यादातर आती है परिवार से ही आती है, अपनों से ही आती है। तो ये अवरोध हट जाएंगे तो हमारे लिए ये साधना आसान बन जाएगा। इसीलिए भी कोई भी सेंटर में जाके ये साधना करना ये ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। गुरु जी, एक लास्ट क्वेश्चन है, जैसे कि सुरेश मल्लिक जी जो 4 स्टेज कैंसर से ठीक हुए, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे कि आप और नहीं रहेंगे, लोगों ने बोले थे, डॉक्टर ने सेवा करो, परिवार वालों को बोले थे आप सेवा करो, और उन्होंने आपका घर में रह के मतलब अपना एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपना के पूरी तरह प्राकृतिक आहार, उपवास, निर्जल उपवास पे ज़्यादा रहे उन्होंने, तो
तो 11 दिन रखे, फिर हफ्ते में 4 दिन निर्जल उपवास, 3 दिन जूस, ऐसा 6 महीना रहे। तो उन्होंने अपनी कैंसर को हराए और उनके मन में आया कि वो निःशुल्क और निस्वार्थ सेवा करेंगे और वो पूरी तरह अपनी परिवार छोड़ के रह के ये जो भी संभाल रहे हैं सेंटर जो हुआ ये उन्हीं की और लोगों की सहयोग से, सबकी मतलब सहयोग से बना। तो उन्होंने यही सेवा दे रहे हैं और सभी जो 3 सेंटर है हमारा, ये जो होशियारपुर वाला और जो हमारा हिमाचल में और हरिद्वार में, तो उन्होंने ये करे निःशुल्क कर रहे हैं, सब सेवा दे रहे हैं। लेकिन वो बहुत डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, माने उनका बहुत डिसिप्लिन रहती है थोड़ा। तो वो थोड़ा डिसिप्लिन को लागू करते हैं कि थोड़ा नहीं होता है तो कर नहीं पाएंगे, जो जैसे उन्होंने अपनी करे। तो उनको बहुत लोगों ने गुस्सा वाला भी बोलते हैं, गुस्से करता है बोलते हैं, काफ़ी चीज़ बोलते हैं। तो आप उनको क्या बोलेंगे? आप थोड़ा, आपके विचार में कैसे मतलब जीवन जीना चाहिए, कैसे होना चाहिए क्या? अच्छा सवाल है। जी हमें भी बहुत सारी कंप्लेंट्स मिलती रहती है, जी लेकिन हमारा ऐसा मानना है जी कि जब जभी आवश्यकता हो, औरों की भलाई हो, वहाँ गुस्सा भी जरूरी है। तो ये गुस्सा खुद के लिए नहीं है, कोई बदले की भावना से नहीं है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, किसी के भले के लिए है। तो ये ज़रूरी है, ऐसा सद्भाव है तब। हाँ जी, हमने भी देखे गुरुजी, उनका मन के अंदर में नहीं होता है वो मतलब उनको वो चाहते हैं कि उनका पीछे उनका सद्भावना होता है, तो उस हाँ, हिसाब तो ये से। तो हाँ अच्छा ही अच्छी बात है। देखो, हाँ जी हम देखते हैं सारी दुनिया में जी कोई भी माँ जी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहती, भला ही चाहती है। जी और बच्चा यदि कहने पे बात, समझाने के बाद भी नहीं समझता है और माँ को लगता है कि इसके लिए ये बराबर नहीं है, नुकसान आगे जाके बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है, तो उस वक्त माँ गुस्से में आ जाती है, थप्पड़ भी लगा देती है। लेकिन इसके पीछे भाव कोई बदला लेने का, कोई दुश्मनावट या उसको नुकसान पहुंचाना या ऐसा तो कुछ है ही नहीं। उनका एक ही भाव है कि बच्चा सही रास्ते पे चले हाँ जी और उनका भावी को उज्जवल बनाए। तो ऐसी भावना से कोई गुस्सा भी अच्छा है, दंडात्मक क्रिया भी अच्छी है, तो इसको इसी तरह से देखना चाहिए। ये वो लोग बोलते हैं गुरुजी जैसे कि उसी बात को सहज से भी, सिंपल से भी, धीरे भी बता सकते हैं। ऐसे लोगों ने मुझे भी फरियाद करते हैं और लोगों को भी, आपको भी करते होंगे, बोलते हैं कि ये भाव से करना, मतलब प्यार से बोलना चाहिए। लेकिन हमने देखे गुरुजी, जब हमने 2-3 शिविर अभी भी देखे, जब वो नहीं बोलते हैं तो लोगों ने मान उसको नियम पालन नहीं करते हैं, तो उनको थोड़ा बोलना ऐसे पड़ता है। तो लेकिन लोग यही बोलते हैं कि इस बात को धीरे बोलो, बोलते हैं। ये प्रकृति है, हाँ ये जी भगवान की बनाई हुई है। जी तो देखो, यहाँ हम देखते हैं कि जब भगवान को श्रीलंका लंका जाना था, जी तब वो समंदर को, दरिया को विनती करते हैं, बहुत लंबे समय तक समझाया, नहीं मानता है, नहीं समझता है। तब भगवान ने गुस्से में आकर एक तीर छोड़ने का, और वो कांप गया और माफ़ी मांगने लगा। तो जैसी जैसी स्थिति है, इस स्थिति को देखकर ये कोई कदम उठाना जरूरी होता है।
बार बार हम देखते हैं भगवान राम जो है समझाने की कोशिश करते रहते हैं, और जब नहीं कोई समझते तब खुद ऐसे शस्त्र उठा लेते हैं, या तो फिर लक्ष्मण जी को आगे कर देते हैं जो शेषनाग का स्वरूप है, हाँ जी, और लक्ष्मण जी लिपटा लेते हैं। हाँ जी, लेकिन सभी के पीछे हम देखते हैं कि भाव भगवान का सामने वाले का कल्याण का ही होता है। ये यहाँ भाव महत्व का है। ये गुस्से होना, मारना, ये करना, वो करना, ये इतनी इम्पोर्टेंट वाली बात नहीं है। ये लोग तो कहते ही रहेंगे, लोगों की सुनती रहेंगे, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, हाँ, तो ये तो बहुत बड़ा रोग है। तो लोगों की सुनने में नहीं, हमें हमारी समझदारी होना चाहिए कि हमारे दिल में पाप नहीं होना चाहिए। हम सेवा भावना से सामने वाले का भला हो, ऐसे भाव से हम कुछ भी करेंगे तो ये अच्छा ही होगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। चलो गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। आपने अच्छी तरह से सभी चीज़ को समझाए, सटीक उपाय मतलब रास्ता बताए, और अगर लोगों ये सुनेंगे तो उनको ज़रूर मतलब लाभ मिलेगा। तो अपनी कक्षा भी धीरे धीरे आगे बढ़ा पाएंगे। उन्होंने प्रभु प्राप्ति की लक्ष्य रहेगी तो अपनी कक्षा आगे बढ़ाएंगे। तो अच्छा है गुरुजी। और आप सभी को एक खुशखबरी है, हमारा गुरुजी का चैनल NDS BB चौहान, और जो यूट्यूब ने उसको ये रिमूव कर दिए थे, और लेकिन फिर से गुरुजी ने, सभी लोगों ने बोले, हमने भी बहुत बोले गुरुजी को कि आपका से बहुत लोगों को लाभ मिलता था और आपका चैनल एक बार होना चाहिए। लेकिन गुरुजी ने प्रभु के ऊपर सब कुछ छोड़ दिए थे। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। तो अभी बहुत अच्छी तरीके से गुरुजी का चैनल शुरू हो गई है, BB चौहान, NDS BB चौहान। तो आप लोग ज़रूर ये सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉरवर्ड करिए, और लोगों तक मतलब मैसेज पहुंचाइए, सही दिशा दिखाइए। दवा रहित, रोग रहित लोग हो सकते हैं, डॉक्टरों से बच सकते हैं, चिकित्सकों से मतलब बच सकते हैं, और अपनी बिना दवाई से भी सही हो सकते हैं। जैसे दूसरे प्राणी खुशी से जी रहे हैं, आनंद से जी रहे हैं, ऐसे जीवन जी सकते हैं। तो ये चैनल के माध्यम से, मीडिया एक माध्यम है, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब जरूर करिए ये चैनल, और फॉरवर्ड भी करिए। और हमारा भी एक चैनल है एडवांस, हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम आनंदी माँ सुरेश जी, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम आनंदी माँ सुरेश जी। तो इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसको भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिसमें अच्छा मैसेज आती है। और ये बहुत बड़ा सेवा होगी, क्योंकि ये इससे बड़ा सेवा कुछ नहीं है। किसी का रोग मुक्त करना, किसी को दवा रहित करना, किसी को तनाव रहित करना, किसी को दुख रहित करना, तो इसी से होगा। तो आप गुरुजी का चैनल भी सब्सक्राइब करिए, हमारा भी देखिए, करिए, और आप लोग लाभ उठाइए, यही हमारा मकसद है। तो गुरुजी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी चैनल करे, हो गई। चैनल और हाँ, आप सभी की इच्छा बहुत थी, हाँ जी, बार बार हमें चारों ओर से वो रिक्वेस्ट आ रही थी, दबाव भी डालते थे कि आप चालू करो, और ये भी बताते थे, वो लोग बहुत दुखी होते थे। जी, ये चैनल हमारी जो बंद कर दी गई, रिमूव कर दी गई, जिसमें 6,500 से ज़्यादा वीडियोस थे, 60 के हाँ, और से ज़्यादा 55,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स थे। हाँ जी, और ये हमारी ये 31 साल की मेहनत इसके पीछे थी। जी, तो लोग बहुत दुखी होते थे, और बार बार हमसे वो कहते थे बहुत बुरा हो गया, खराब हो गया। हम बताते नहीं, जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, इसमें कौन सी बुराई। देखो, जब भूचाल आ गया, आप सभी को पता होगा, बहुत बड़ा भूचाल गुजरात में, कच्छ में, भुज में आ गया, तब बहुत सारे लोग इतने परेशान थे, व्यथित थे। लेकिन अब कहते हैं जो हुआ अच्छा हुआ,
क्योंकि अब वो नया कच्छ बन के आया है, नया भुज बन के। हाँ, तो इसीलिए वो कहते भी है ना कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा है। कब ये भूचाल आने के बाद ऐसा बना, तो ये भी भूचाल भी, हाँ, ये भगवान ने भेजा था। ऐसा नहीं कि कोई बाइटी वे हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था। तो ये जो भी है रिमूव कर देना चैनल को, वो भी भगवान की मर्ज़ी से हुआ था। और भगवान की मर्ज़ी से फिर से नया चैनल बना। और जब तक भगवान की मर्ज़ी होगी ये चलेगा, वो भी बंद हो सकती है। हाँ, तो इसमें हमें क्या लेना देना। जी, बहुत अच्छा गुरुजी, आपने बहुत ही सुंदर भाव से बताए, इसके लिए बहुत शुक्रिया। प्रणाम गुरुजी, आपको प्रणाम बहुत। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हमको शक्ति दीजिए, हम इसी सेवा पे, मेरे हमको यही लगता है, मतलब मेरे नियति ने मेरे से यही काम ले रही है, ले रहा है। अब मैंने अपनी आखिरी सांस तक ये जो तप सेवा सुमिरन का मार्ग जो है एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का, हमारे से लिप जाएगी। और मुझे विश्वास है भगवान पे, आप पे, हम खुद पे, और हम कर पाएंगे। और इस रास्ता, ये मार्ग मानव कथा, ये मानव कथा है, तो हम आगे ले पाएंगे। तो आशीर्वाद दीजिए, शक्ति का। शक्ति तो भगवान भीतर बैठे हैं, शक्ति भी भीतर ही है, वो ही शक्ति देंगे। जी बस शक्ति को उजागर करना है जी तप सेवा सुमिरन और समर्पण भाव से। जी। हाँ जी, प्रणाम गुरुजी। एक